हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। जिन्नों की रहस्यमय दुनिया भाग 2। यदि आपने इस श्रृंखला का भाग 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। पहले उस वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो को देखें, तब जाकर जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वह क्लियर होंगी। तो भाग 1 में हमने जाना था जिन्न कौन होते हैं, जिन्नात क्या होते हैं, जिन्न जिन्नात में क्या अंतर होता है, जिन्न की क्या शक्तियां होती है, किस प्रकार दिखते हैं जिन्न, क्या खाते हैं, कैसा होता है जिन्नों का लोक, चिराग का क्या रहस्य होता है। आज भाग 2 के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के जिन्नों के बारे में जानेंगे और उनकी शक्तियों को जानेंगे। हालांकि विभिन्न प्रकार के जिन्न जिन्नात पाए जाते हैं, पर मुझे जो जानकारी है उस आधार पर यह जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। तो विभिन्न प्रकार के जिन्न और जिन्नातों के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। सबसे पहले इफरीत जिन्न से। इफरीत जिन्न अथवा जिन्नात अग्नि तत्व से बना एक बेहद शक्तिशाली और चालाक जिन्न होता है। इसका शरीर विशालकाय और पंखों वाला बताया गया है। यह अरब देश का जिन्न है और रखवाला है, जो कि एक नापाक जिन्न है और खजाने की रक्षा हेतु पुरातन काल में इसे लोग तैनात किया करते थे। इफरीत जिन्न बहुत ही नापाक और चालाक जिन्न होता है, जो साधक को छलावा देकर उन्हें मार देने का भी दम रखता है। इफरीत को सिद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और यह जिन्न लोगों को अच्छे कर्म एवं अध्यात्म धर्म पर चलने से भटकाता है। यह रेगिस्तानों में गर्म हवाओं के रूप में अदृश्य होकर भ्रमण करता है और प्रायः इसे अरब देश का जिन्न बताया गया है। इफरीत की यह शक्तियां होती हैं कि वह सिद्ध होने पे अथवा आपके समक्ष आने पर आपकी बड़ी से बड़ी 3 इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। इसके बाद हम जानेंगे मरीद जिन्न के बारे में। तो मरीद जिन्न अथवा जिन्नात को जिन्नों में सबसे शक्तिशाली जिन्न माना जाता है। यह जल तत्व से बना एक जिन्न है जो नदी, तालाब, समुद्रों में वास करता है। यह एक पाक जिन्न होता है जो अपने स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का कार्य कर सकता है एवं हवा में भी भ्रमण कर सकता है। मरीद जिन्न अपने शक्तियों से समुद्र की गहराइयों तक जाकर कोई भी ऐसा वस्तु लाकर अपने आका अथवा उस्ताद को दे सकता है। मरीद जिन्न मानव समाज हेतु एक सहायक जिन्न होता है, जो अपने साधक को धर्म पर चलने हेतु मदद करता है और इल्मों को सिखाकर सहायता देने का कार्य भी करता है। मरीद जिन्न की भी यह शक्ति होती है कि वह आपके 3 इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। घोला जिन्न। घोला जिन्न अथवा जिन्नात सबसे दुष्ट, घृणित, नापाक, पापी जिन्नात के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यह खून पीते हैं और मांस खाते हैं। यह जिन्न सबसे पहले मनुष्यों से भेष बदलकर मित्रता करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, संबंध बनाते हैं, उनके विश्वास को जीतते हैं, फिर अमावस्या की रात्रि को उन्हें शैतान को बलि चढ़ाकर खा जाते हैं एवं उनका खून भी पी जाते हैं। घोला जिन्न वही जिन्न होते हैं जो बच्चे की लाश को कब्रों से चुराकर खाते हैं। ये कब्रिस्तानों में वास करते हैं। जिस बच्चे का अथवा मानव का सही से अंतिम क्रिया नहीं किया जाता, मंत्रों के साथ उसका अंतिम क्रिया नहीं किया जाता और उसे नहीं सही से गाड़ा जाता, तो ये दुष्ट जिन्न जो होते हैं, घोला जिन्न, ये उनके शरीर को कब्रों से खोदकर खा जाते हैं। अगला जिन्न है कालिया जिन्न। ये भी एक नापाक और दुष्ट जिन्न जिन्नातों की कौम होती है, जिनका मुख्य कार्य अधर्म फैलाना, पाप कृत्य करवाना, चोरी करवाना इत्यादि नापाक काम होता है। जब भी यह जिन्न किसी घर में वास करता है, वहां से अचानक चीजें चोरी होने लग जाती हैं। तांत्रिक इनका प्रयोग मुख्यतः गलत कार्य हेतु ही करते हैं, जैसे मारन, वशीकरण, उच्चाटन, चोरी करवाना, धन लुटवाना, जवाहरात की चोरी करवाना इत्यादि। यह जिन्न अंधेरों, उजाड़, वीरान स्थानों पर वास करता है और बहुत ही सातिर एवं दुष्ट जिन्न होता है। कालिया जिन्न दिखने में एक सर्प के आकार का होता है, जो कि बड़ा विशालकाय होता है और इसके जो चर्म होते हैं वह सर्प जैसे होते हैं। बादशाह जिन्न। बादशाह जिन्न एक पाक साफ और ईमानदार जिन्न होता है, जो अपने स्वामी, मालिक अथवा उस्ताद कहिए
उसको सिद्ध होने पर धन, बर्तन, सिक्के, नायाब पत्थर, हीरे, कपड़े, वस्तु प्रदान करते हैं। पर गलत इरादा होने पर और गलत मनसा देखने पर यह जो भी चीज आपको प्रदान करते हैं वे सारा सूद समेत वापस ले लेते हैं और साधक को बर्बाद कर देते हैं। ये वही जिन होते हैं जिसे रातों रात मालामाल बना देने वाला अली बाबा का जिन के नाम से जाना जाता है। यह जिन गुफाओं में वास करते हैं। सफेद जिन, यह भी बेहद पाक साफ जिन होते हैं जो मस्जिदों, मजारों, दरगाहों पर निवास करते हैं एवं धर्म अध्यात्म के रास्ते पर चलने वालों की सहायता करते हैं एवं शैतान से उनकी रक्षा करते हैं। यह पाप, हराम के रास्ते पर जाने से बचाते हैं। एक बेहद शांत, तेजस्वी और दयालु होते हैं। सफेद जिन जिन्नों में सबसे खूबसूरत और सुंदर माने जाते हैं और इनका जो रूप रंग होता है वो बेहद आकर्षक और लुभावना होता है। सफेद जिन इंसान के मित्र बताए गए हैं। अगला है खबीस जिन। यह वह नाम है जो प्रायः आप यदि साधक हैं तो आपने एक न एक बार अवश्य ही सुन रखा होगा। खबीस जिन एक दुष्ट, नापाक, पापी, गंदा, कुरूप जिन्नात होता है, जिन की जात होती है जो कि केवल पाप, दुराचार, हत्या, नशा, वासना, जुआ, मांसाहार, संहार, लड़ाई झगड़ा हेतु प्रेरित करते हैं। यह बेहद डरावने जिन होते हैं जो कि जिस घर में वास कर जाएं वहां से उन्नति, शांति, धन, वैभव का नाश कर कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, पाप करवाते हैं। जब भी इनका प्रमुख संकेत होता है कि जब भी आपके घर में मल मूत्र की अचानक से दुर्गंध आने लगती है, सड़े मांस की दुर्गंध आने लगती है, गटर नाले जैसी दुर्गंध आने लगती है और बार बार आने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह खबीस जिन का वास किसी न किसी भांति आपके घर पर हो चुका है। खबीस जिन बेहद ही वासनात्मक होते हैं और जो कम आयु की कन्या होती हैं, जो हाल ही में वयस्क हुई होती हैं, ये उन पर बहुत ही बुरी दृष्टि डालता है। इस जिन को स्त्री का शोषण करना, जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, कन्याओं पर इसका दिल आ जाता है और सावधानी न बरतने पर यह खबीस जिन उनका गलत फायदा उठाता है और उन्हें परेशान करता है। खबीस जिन माहवारी की गंध से बेहद ही आकर्षित होता है और जिस महिला को यह पकड़ लेता है बहुत ही मुश्किलों के बाद और प्रायः इस जिन से बच पाना मुश्किल होता है। खबीस जिन गटर, नाले, उजाड़ में वास करता है। शीला जिन। शीला एक बेहद खूबसूरत एवं आकर्षक जिन्नात होती है जिसके पास शक्ल बदलने की शक्तियां भी होती है। यह मानव से दूर परमानव बस्ती में ही रहती है। यह एक आशिक जिन्नात होती है और पाक साफ जिन्नात भी होती है। शीला जिन्नात का जिस इंसान से मोहब्बत हो जाए वह उसे किसी भी कीमत पर पाकर ही रहती है। नूर जिन अथवा नूरिया जिन। नूर जिन अथवा नूरिया जिन यह एक आशिक जिन और जिन्नात की कौम है और इस कौम की जिन्नात को नूरिया जिन कहा जाता है। ये जिन्नों की कौम हमेशा ही मजाकिया मूड में रहते हैं और मानव को डराकर इन्हें बड़ा आनंद आता है। यह जितना जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी बुरा मान जाते हैं, पर मनाने पर यह पुनः मानकर हंसना चालू कर देते हैं। यह पाक साफ, नेक और संवेदनशील जिन जिन्नात होते हैं और सुंदर प्राकृतिक जगहों पर रहते हैं। इन्हें इत्र एवं गुलाब, मीठे व्यंजन अत्यंत पसंद होते हैं। हिन्न। हिन्न एक नापाक और दुष्ट जिन की कौम होती है जो भेष बदलकर जानवरों के रूप में घूमते हैं एवं घिनौने कृत्य करते हैं। ये पहले लुभाते हैं और बाद में गलत हराम कृत्य करवाते हैं, पर जब भी यह किसी रूप में घूमेंगे वह जानवर का ही रूप होगा, यह मानव के रूप में नहीं घूमते। घिनौने कृत्य का अर्थ है वासना। पलीस। पलीस एक नापाक जिन होता है जो अपने शिकार के तलवे चाटकर और काटकर उसका खून चूसकर उन्हें बीमार, कमजोर कर देते हैं एवं उन्हें मार देते हैं। इनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। कई बार आपने सुना होगा
कि बहुत व्यक्ति जब सो जाते हैं तो उनके तलवों को सुबह होते होते बहुत ही प्रायः बेढंगे रूप से चाटा हुआ पाया जाता है या अलग प्रकार का गला हुआ सड़ा हुआ पाया जाता है। तो लोग समझते हैं कि यह कोई बीमारी है, पर यह एक जिन के कारण भी हो सकता है, और यह जो जिन इस कारण हेतु सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसे ही पलिस जिन कहा जाता है। हार्बुस जिन। हार्बुस जिन एक पाक साफ गुलाम जिन होता है जो कि बहुत आकार में बड़ा एवं शक्तिवान होता है। यह विश्व के किसी भी कोने से कोई भी वस्तु लाकर अपने उस्ताद आका को दे सकता है और सिद्ध होने पर सेवक की तरह एक मित्र की तरह रहता है। प्रायः हार्बुस जिन की साधना जिन्नों में सबसे पहले और सबसे जल्द सफल होने वाली बताई गई है, पर इस जिन को भी सिद्ध करना आसान नहीं होता। हातिम जिन। हातिम जिन यवन का एक ऐसा जिन है जिसकी आवश्यकता खजानों अथवा नायाब वस्तु, नायाब प्रॉपर्टी, इन सब की रक्षा हेतु पुरातन काल में किया जाता था। हातिम जिन एक बेहद शक्तिशाली जिन होता है और एक पाक साफ जिन होता है। कासिम जिन्नात। कासिम जिन्नात की जो जात होती है वो प्रायः बहुत ही गुस्सैल पर दिल का बहुत ही अच्छा। कासिम जिन अथवा कासिम जिन्नात मनुष्यों हेतु एक सहायक जिन्नात की कौम होती है जो सदा से मनुष्य जाति को सहायता प्रदान करती आई है। लोगों ने इसे सिद्ध भी किया है और इससे पाक साफ काम लिए हैं, सबकी भलाई की है। मुखबिर जिन। मुखबिर जिन एक पाक साफ जिन होता है जिसका कार्य केवल जानकारी लाकर देना होता है। प्रायः तांत्रिक लोग इस जिन को दूर दराज की जानकारी प्राप्त करने हेतु अथवा अपने पास आए दुखी लोगों की सहायता हेतु, जानकारी हेतु इसे सिद्ध किया करते थे। बगदाद जिन। बगदाद जिन भी एक बहुत ही ताकतवर जिन है जिसकी सहायता प्रायः पुरातन काल में तब ली जाती थी जब भारी भरकम वस्तु को इधर से उधर करने में मानव को परेशानी होती थी। यह जिन को अपने शारीरिक बल हेतु यूज किया जाता था ताकि मानव समाज में और जिन समाज में दोस्ती का पैगाम बढ़ता रहे। तो मेरे अनुसार जितना मुझे ज्ञान था उस अनुसार मैंने आपको जिन्नों के बारे में बताया, जिन्नातों की जानकारी दी। हो सकता है और भी कुछ जानकारी हो जो मुझे भी प्राप्त न हो। तो उम्मीद है आपको यह 2 भाग में वीडियो पसंद आया होगा। कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए सुलेमानी तंत्र के अगले जानकारी पर, अगले वीडियो पर हम लोग अवश्य अपना ज्ञान को बढ़ाएंगे। हर हर महादेव। जय मां गायत्री। जय जय गुरुदेव।